हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चमत्कार चौधरी। आज मैं आप लोगों को ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आप लोग एक उसके बारे में जानते हैं। पिछले क्लास में मैंने जैसा कि पढ़ाया था, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड है, क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड है। उसको कहते हैं सबसेल, उसको कहते हैं सबसेल। सबसेल के बारे में सबसेल के बारे में बताऊंगा। सबसेल में मैंने क्वांटम नंबर में पढ़ाया था। सबसेल जो होते हैं, सबसेल को एल से रिप्रेजेंट किया गया था। सबसेल 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 चार प्रकार के बताया मैंने, फोर टाइप बताया, फोर टाइप के सबसेल को बताया। फोर टाइप के जो सबसेल होते हैं उसको मैं एक को करता हूँ, यह सबसेल, यह सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, यह सबसेल। ये चार टाइप के सबसेल होते हैं, या इसको कहते हैं उपकोष कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं, उपकोष कहते हैं। तो ये चार टाइप की, इसका नाम पहले मैं बता दूं। इसको नाम होता है, यश का मीन्स होता है, इसको फार्म कहते हैं। यश का मीन्स क्या होता है? FARP, फार्म कहते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, PRINCIPAL, प्रिंसिपल कहते हैं। DIFFUS, डिफ्यूज कहते हैं। FUND, फंडामेंटल कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। एफ को क्या कहते हैं? फंडामेंटल। इसमें इसको कहते हैं सबसेल कहते हैं। सबसेल, एस का सबसेल हो गया, पी का सबसेल हो गया, डी का सबसेल हो गया, एफ का। अब इसमें ऑर्बिटल होते हैं। एफ में, एफ में, एफ सबसेल में, एफ सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है, या एक कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक। पी में कितने होते हैं? पी में कितने होते हैं? पी में तीन कक्षक होते हैं। पी में तीन कक्षक होते हैं। डी में कितने होते हैं? डी में जो होते हैं, डी में पांच कक्षक होते हैं, पांच कक्षक होते हैं। यफ में कितने होते हैं? यफ में 7 कक्षक होते हैं। यफ में कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। यफ में 7 कक्षक होते हैं। जो ये कक्षक होते हैं, इसको मैं ऑर्बिटल के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम मैं लिख देता हूं। ये यफ का जो होता है, ये यफ ऑर्बिटल ही कहलाता है। इसको यफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। पी में जो होते हैं, ये पी में तीन, एक दो तीन, इसका नाम होता है पी एक्स हो जाता है, पी वाई हो जाता है, पी जेड। पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी के तीन ऑर्बिटल। ये जो एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड। अब पी एक्स कहा गया तो ये हो जाएगा पी, पी कक्षक, ये को नाम हो गया पी एक्स हो गया, पी एक्स। ये डबल कार हो गया। ये हो जाएगा पी वाई को पहले बना दो, पी वाई को बना दिया, ये हमारा पी वाई हो गया, पी वाई हो गया। ये हम पी जेड को बना देता हूं, पी जेड को बना दिया, ये हमारा पी जेड हो गया, ये पी वाई, पी वाई।
ये हमारा पी के 3 कक्षक के इनका नाम मैंने पी एक्स पी वाई पी जेड बनाया, जिनकी फेब आकृति को भी मैंने बना दिया। किसको बना दिया? आकृति कैसे बनता है, एफ एच ए पी, फेब पी के 3 ये जो बनते हैं मैं इसको बना दिया। अगला हमारा जो आता है डी के आते हैं, डी के बारे में मैं आता हूँ। ये जो एक्स वाई जेड, दोबारा बताओ, एक्स वाई जेड जो होता है एक्सिस को बताता है। मैं अगला जो बताता हूँ, अगला मैं बताता हूँ डी के बारे में बताता हूँ। डी के बारे में बताता हूँ। डी में 5 कक्षक हो जाते हैं। डी में 5 कक्षक हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। इसको का नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये डी के 5 कक्षक होते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये भी मैं आपको बना कर बताता हूँ कि इसका हो जाएगा ऐसे। पहले एक्सिस बना लेता हूँ, ऐसे 5 बना दिया। अब ये हो जाएगा हमारा, ये ऐसे बना लिया। ये हमारा वर्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। मैंने एक्स एक्स वाई वाई जेड, एक्स एक्स डैश वाई जेड जेड जेड। ये हो जाएगा एक्स एक्स वाई जेड वाई। तो इस तरीका से एक्स एक्सिस एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, जेड हो गया। ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सिस को व्यक्त करता है। डी एक्स वाई बनाना है तो एक्स वाई, ये मैंने डी एक्स बनाया, ये डी वाई बना दिया। डबल डबल होता है, जैसे सी में एक डबल होता था, इस पर डबल डबल होता है, डबल डबल होता है। तो डी एक्स वाई मैंने बनाया, एक्स बनाया और वाई को भी बना देता हूं। डी वाई जेड बनाना है, वाई बना दिया और ये जेड बना दिया। डी जेड एक्स बनाना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। एकदम सेम उसी तरीका से लगभग रहेगा। ये एक्स स्क्वायर हो जाता है और वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर में ऐसे सेम बनाता हूँ। ये हल्का सा एक और ये मैंने डी के 5 ऑर्बिटल को बना दिया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डी जेड। ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फाइव। इस तरीका से ये बनाया जाता है। यफ का जो बताया जाता है, यफ में जो बताया जाता है, यफ में 7 ऑर्बिटल बनते हैं। मैं इसको बिठा करके बताता हूँ। एफ में जो पेवन कक्षा, एफ है एफ में फंडामेंटल होता है। एफ में पेवन कक्षक होते हैं और पेवन कक्षक का मैं ऐसे बनाता हूं। याद कर, डी का याद कर लीजिए, इसका याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा। इसका नाम होता है एफ है एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड। इसका नाम हो जाता है एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। एक्स वाई जेड, ये पहले का नाम एक्स वाई जेड वाई इस तरीके। अब यहाँ पर एफ में जेड लिख दिया और जो बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
इसको क्या बचा है, जेड हो गया, वाई लिख दिया, वाई हो गया, बचा क्या, एक्स बचा और जेड बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, एफ एक्स हो गया, ये बच गया वाई स्क्वायर माइनस, ये मैंने ऑर्बिटल को बना दिया, एफ फंडामेंटल के 7 ऑर्बिटल जो होते हैं इसको आपको मैंने बनाया इस तरीका से। इसकी जो शेप बताया जाता है, आकृति बताया जाता है, बताया जाता है कि इसकी बहुत जटिल होती है, क्या होती है, जटिल होती है, जटिल होने की वजह से इसमें 3 ऑर्बिटल, टी के 3 डबल इसमें यूज होते हैं, इसकी जटिल हो जाता है, इसलिए इसका कोई बनाता है। अगला जो मैं बताऊंगा, अगला जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, एक ऑर्बिटल में किसी का भी ऑर्बिटल, किसी का ऑर्बिटल हो, उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैं बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन, लोग बोल देते हैं एफ ऑर्बिटल में, एफ आर बी आई टी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एफ ऑर्बिटल में, ओ आर बी आई टी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एफ ऑर्बिटल की बात है, एफ ऑर्बिटल की बात है तो आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बता देंगे, अधिकतम कितना, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बता देंगे, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पी ऑर्बिटल में मेरा प्रश्न है, पी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यदि पी, केवल ध्यान दीजिए, यदि केवल ऑर्बिटल हो, पी में ये जो होते हैं, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, एक बॉक्स का नाम होता है ऑर्बिटल, पी एक्स ई ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। यदि यहां से यहां तक देख लिया जाए, इसको कहेंगे पी ऑर्बिटल, ओ आर बी आई टी ए एल एस, ऑर्बिटल्स कहते हैं। यदि ऑर्बिटल कहा जाएगा किसी का भी ऑर्बिटल हो, पी का ऑर्बिटल, पी का ऑर्बिटल, डी का ऑर्बिटल, अथवा और लिख देता हूं एफ का ऑर्बिटल, किसी का भी ऑर्बिटल लिखा, ऑर्बिटल लिखा, ऑर्बिटल, तो अधिकतम, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। किसी का भी ऑर्बिटल है, पी का ऑर्बिटल है, डी का ऑर्बिटल है, एफ का ऑर्बिटल है, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारा एक प्रश्न है, ये दिखा दिया जाए पी का ऑर्बिटल, पी का, पी का ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर है 6 हो जाएगा। ये डी का ऑर्बिटल कहता है, ये डी का ऑर्बिटल का देता है, डी का ऑर्बिटल, ओ आर बी आई टी ऑर्बिटल कहेगा तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और डी का ऑर्बिटल से कह दिया जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन। तब किसी का भी, मैं एक वर्ड दोबारा इस वर्ड को क्लियर कर रहा हूं, ये ऑर्बिटल कहता है किसी का भी ऑर्बिटल है तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और यदि ऑर्बिटल से कहता है तो एफ के चाहे ऑर्बिटल हो चाहे ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन,
पी के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी के ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन, डी के ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, डी के ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एफ के ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मैंने ये ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स को क्लियर किया। इसके बाद एक नियम आता है हुंड का नियम। मैं हुंड के नियम को एक्सप्लेन करूंगा। मैं हुंड के नियम, हुंड्स रूल, मैं हुंड्स रूल को एक्सप्लेन करूं। हुंड्स महोदय ने बताया कि किसी भी उपकोष के कक्षक में अधिकतम, किसी भी उपकोष के कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन उनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। हुंड महोदय ने बताया किसी भी उपकोष के कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन उनका चक्रण क्या हो, एक दूसरे के विपरीत। चक्रण मतलब स्पिन, या फिर हुंड ने बताया, दूसरा परिभाषा में बता सकता हूं कि प्रत्येक किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरे जाते हैं। यदि एक हो जाए उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में युग्मन होते हैं। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में भरे जाते। जैसे कोई ट्रेन है या कोई बस है, बस पे मान लीजिए 7 सीट लगी हुई है, बस है, कोई बस है, बस में 7 सीट लगी हुई है, 8 पैसेंजर को बैठना, 7 सीट लगी है, 8 पैसेंजर को बैठना है, तो पहले सभी सीटों पर एक पैसेंजर बैठ जाएंगे, तो उसके बाद में पुनः फर्स्ट वाले से पुनः फिर पेयर होने लगे, युग्म बनाने लगेगा, जोड़ा बनने लगेगा। तो इसी तरीका से इलेक्ट्रॉन का भी भरा जाता है। हुंड ने हुंड ने बताया कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, उसके बाद में युग्म किया जाए। मैं इलेक्ट्रॉन को भरने के पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने को बताने जा रहा हूं। कैसे भरा जाता है? पी में एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पी में बनते कितने, 3 कक्षक हैं, पहले में एक। पी में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेंगे, पहले ऐसे एक भरेंगे फिर एक। पी में 3 भरने हैं, तो भरेंगे कैसे, पहले ऐसे 1 2 3 भरेंगे। अब फिर मैं ऐसे भरता हूं, पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने, पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो भरते कैसे हैं, 1 2 3। अब 3 हो गया। अब यहाँ पे फिर पहले से मैंने युग्म कर दिया,
पी में 5 भरना है। पी में मैंने 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 भरना है तो मैं ऐसे भर देता हूँ 1 2 3 4 5। इस तरीका से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, चाहे पी में भरना हो, चाहे डी में भरना हो, चाहे एफ में भरना, किसी में भी भरना हो। इलेक्ट्रॉन होल्ड महोदय की अक्सर ऐसे भरे जाते हैं। अगली पॉइंट आता है होल्ड का क्या यूजेज है, होल्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उन्होंने बताया। हुंड ने बताया इम्पॉर्टेंस महत्व क्या है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन भरने का जो सिस्टम बताया, इसके अनुसार पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक का ज्ञान। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, डाई पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में होता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डाईमैग्नेटिक में पेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सभी पेयर्ड होने चाहिए, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेगा। कॉपर Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब मैं Cu प्लस कर देता हूं, Q प्लस आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भर निकाला जाएगा। यहाँ 3s2 3p6 4s वाला इलेक्ट्रॉन गायब होगा 3d10। डी में मैं 10 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर पेयर्ड है, PAIRED पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई डाईमैग्नेटिक। लेकिन क्यूपर आयन के बाद हमारा एक क्यूपरिक आयन है, 2 आयन कर देता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा 3s2 3p6 3d9 हो जाएगा। डी में 9 इलेक्ट्रॉन में भर देता हूं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए पैरामैग्नेटिक ये हुंड के अनुसार ही पता चला। हुंड ने इलेक्ट्रॉन भरने को बताया, किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने को बताया, उसी से हम पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक भी जान जाते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। और ये अच्छा लगा वीडियो तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए जरूर। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक को, स्पेशल चाहे जो टॉपिक हो, मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने को करूँगा और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।